तो आनंद जी, आप ये बताइए कि पत्रकारिता में आप कैसे, आपको कैसे क्या लगा, आपके अंदर ये जागरूकता कब आई कि हमें पत्रकारिता में जाना चाहिए और हमें लोगों की आवाज़ उठाना चाहिए? ये आपके ज़हन में कब आया? आखिर आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? देखिए प्रमोद जी, कहते हैं कि इंसान तब तक नहीं जागता है जब तक उसका अंतर आत्मा नहीं जाग जाता है। और जब उसका अंतर आत्मा जग जाता है ना, उसके बाद उसे कितना भी सुलाने का प्रयास किया जाता है, दबाने का प्रयास किया जाता है, वो दबने का नाम नहीं लेता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर जब हम क्लास 12 में ही थे, उसी समय से हमको लगा कि समाज में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो चल रहा है और जिसके कारण हमारा समाज आगे बढ़ने के नाम नहीं ले रहा है बल्कि पीछे चलता चला जा रहा है। तो क्यों ना एक प्रयास किया जाए समाज को बदलने का, क्यों ना एक प्रयास किया जाए समाज को बेहतर बनाने का। और उसी सारे चीजों को देखते हुए हमारे मन में ख्याल आया कि आखिर समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन कौन ला सकता है। तो मन में आया कि नहीं, एक ऐसा क्षेत्र है जहां से चाहे तो समाज को बदला जा सकता है, समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है और लोगों के आंखों को पोंछने का काम भी किया जा सकता है। वो क्षेत्र है पत्रकारिता का। तो उसके बाद से हमने चुना कि पत्रकारिता करके ही समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाए। सर, आप अंत में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? आज पत्रकारिता जगत को पूरी तरह से कहीं ना कहीं उसे दबाया जा रहा है, इस पर आप अंत में आपका क्या रिप्लाई होगा? देखिए सर, पत्रकारिता जगत में वैसे ही लोग टिक पाते हैं जिनका मोटिव क्लियर होता है। जिनका मोटिव क्लियर है वही टिक पाएंगे, नहीं तो उनको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सारे मुश्किलें हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं और हम इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। प्रमोद जी, आप यदि लड़ने वाले में हैं तो आपके ही कदम में जहान होने वाला आने वाले दिनों में। लेकिन आज आप मुश्किलों से डर गए, भाग गए, छोड़ दिए मैदान, तो आपका जीत कभी नहीं हो सकता है। आप बस वहीं सिमट करके रह जाने वाले हैं। इसीलिए हमेशा जब भी मुश्किलें आए मुस्कुराते हुए कहिए कि ये मुश्किल भी आया है तो इसको भी झेल लेंगे, सामना कर लेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। चाहे रोकने वाला 1000 क्यों ना हो, चाहे चट्टान सामने क्यों ना खड़ा हो, दशरथ मांझी बन करके छेनी हथौड़ी लेकर के उसको भी तोड़ेंगे और आगे बढ़ते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। झारखंड का लाडला कहे जाने वाले आनंद आर्या जी के साथ मैं पीके लोहार।